अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद में यहाँ प्रधानमंत्री भी शामिल हैं और सारे मंत्री तो आते ही हैं, चारों प्रकार के मंत्री। अब अनुच्छेद 75 कहता है, मंत्रियों के बारे में 75 कहता है, मंत्री और प्रधानमंत्री नियुक्ति और इन सब संदर्भ में 6 पार्ट हैं इसके। अनुच्छेद 75 एक कहता है कि प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होगी, किस प्रकार प्रक्रिया से। अनुच्छेद 75 2 कहता है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। ये मतलब मंत्रिमंडल परिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे सभी मंत्री। अब प्रसाद पर्यंत से यहाँ इस बात का ध्यान देना होगा कि प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। इच्छा का ये मतलब नहीं है कि जब मर्जी तब हटा दिया। इच्छा का मतलब ये यहाँ इससे है कि अगर कोई सरकार 5 साल के पहले भी गिर सकती है, कब? जब उसका लोकसभा में प्रतिनिधित्व न रह जाए या लोकसभा में उसका बहुमत न रह जाए, तब वो सरकार गिर जाएगी 5 साल के पहले ही। इसीलिए कहा गया है कि मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करती है। और 75(3) में कहता है कि मंत्रिपरिषद जो है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। कोई मंत्री होगा, भले राज्यसभा का ही होगा, राज्यसभा की सदस्यता भले ली हो उसने, अगर मंत्री है तो उसे लोकसभा में जाके जवाब देना पड़ेगा किसी मुद्दे पे। देखे होगा अक्सर बहस आता है, विपक्ष कोई प्रश्न पूछता है तो उसके मंत्री को सूचना प्रसारण संबंधित प्रश्न है, सूचना प्रसारण मंत्री देगा, वित्त से संबंधित है तो वित्त मंत्री जवाब देगा। तो इसका मतलब कि मंत्रीगण लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, ठीक है, जो कार्य किया उसका जवाब देना पड़ेगा। अनुच्छेद 75(4) कहता है कि जितने भी मंत्री हैं इनके पद व गोपनीयता अपनी बनाए रखेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई मंत्रियों के समूह में बैठक हुई, मान लिया मंत्री जी प्रधानमंत्री ने कोई मीटिंग ली और उसके तुरंत बाहर आके मीडिया पे इन्होंने बोल दिया, ऐसा नहीं है। इन्हें अपनी पद व गोपनीयता समझनी होगी कि अगर बात वो गोपनीय है, नहीं खोलने योग्य है तो उसे नहीं बाहर खोलेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि बात गोपनीय है तो बाद में इसे नहीं खोल सकते ये बाहर, ये इसका ये मतलब है। और अनुच्छेद 75(5) कहता है कि कोई भी मंत्री बन सकता है, वो राज्यसभा का सदस्य और लोकसभा का सदस्य ना हो तो भी, अर्थात कोई मंत्री तब तक मंत्री बन सकता है अगर वो राज्यसभा लोकसभा का सदस्य ना है, तो केवल 6 महीने तक मंत्री वो बन सकता है। 6 महीने के अंदर उसे किसी न किसी की सदस्यता लेनी पड़ेगी, मतलब संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो जाए 6 महीने का अंदर। अनुच्छेद 75(6) कहता है कि मंत्रियों के संबंध में समस्त वेतन व भत्तों का निर्णय समय समय पर संसद निर्धारित करती रहेगी, ये कहा गया है अनुच्छेद 75(6) में। मतलब उनका वेतन और भत्ते का प्रावधान है। तो 6 पार्ट हो गए।